ऑल आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आप लोग जानते हैं 15 नवंबर को HPJBT का आपका पेपर है। तो उसके लिए हम इंग्लिश और हिंदी के जो भी क्वेश्चंस हैं उनका एक मॉक करेंगे। देख लेना टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से कितना आप ले पा रहे हो, कितना स्कोर कर पा रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हिंदी के रहेंगे फिर इंग्लिश के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्नान वनान में पद में कौन सा समास है? स्नान वनान एक क्या है? समास है। तो इसमें कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। स्नान वनान में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ। योजक चिन्ह जहां पे आ जाता है वो कौन सा समास हो जाता है हमारा? दो समास हो सकते हैं। अव्यय भाव में भी कई जगह हम योजक पद का यूज करते हैं और बाकी दूसरा हम किस में कर लेते हैं? द्वंद्व समास में इसका यूज करते हैं। तो इस केस में ये कौन सा समास होने वाला है? आपने ध्यान रखना है कि भले ही योजक का प्रयोग हुआ हो तो योजक का प्रयोग बट हमेशा जो है वो अव्यय भाव में नहीं होता है। ये जो है हमारा वो किस में हो जाता है? द्वंद्व सॉरी, अव्यय भाव और द्वंद्व समास दोनों में होता है। आपको आंसर कई जगह इसका द्वंद्व समास भी मिल सकता है, पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा होना चाहिए? अव्यय भाव समास। ठीक है, क्योंकि जब हम द्वंद्व समास के बारे में बात करते हैं तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और इसमें वनान जो है वो कोई शब्द है ही नहीं एक्चुअली। ये कौन सा है आपका? एक तरह से ये निरर्थक शब्द आ जाता है। ठीक है, तो देख लेना इसमें राइट आंसर हमारा। आपको वैसे तो द्वंद्व भी मिल जाएगा बट इसमें एक बार ये भी कंसीडर करके चलना, क्योंकि द्वंद्व की अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, या अथवा वगैरह लग जाता है। एग्जामिनर जो है इसका द्वंद्व मान के चलता है, बट देख लेना एक बार इसको। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से असंगत चुनिए। विलोम आपको पता है ना, उल्टे होते हैं अर्थ में जो। तो इसमें इन्होंने तीन जो ऑप्शन दे रखे हैं उनका तो करेक्ट दिया है, बट एक जो है वो गलत है और वही हमें बताना है। असंगत है जो सही नहीं है। निषिद्ध, विहित, निर्भीक, सूरवीर, पदारूढ़, पदच्युत, प्रवृत्ति, निवृत्ति। तो यहाँ पे जो विलोम सेकंड अगर ऑप्शन के बारे में हम बात करें, निर्भीक मतलब जिसे डर नहीं लगता है बिना भय के, और शूरवीर भी वही होता है, तो ये विलोम तो नहीं हुए, ये क्या हुए? एक दूसरे के समानार्थी हुए, इसलिए राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अपादान कारक युक्त वाक्य चुनिए। बताइए, अपादान कारक पता है ना कौन सा कारक होता है? अपादान, अपादान कारक कौन सा होता है? जिसमें जुदाई वाला केस आ जाए। ठीक है, अपादान कारक कौन सा आ जाएगा? जुदाई का केस जिसमें आता है। तो मतलब दो चीजों या दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं का एक दूसरे से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का जो चिन्ह है, कारक चिन्ह है, वो से आ जाता है। ठीक है, तो बच्चे बंदर से डरते हैं, हाथों मैं उसे अपने हाथों सजा दूंगा, महिला आंखों से अंधी है, वह सब ओर से सैनिकों द्वारा घेर लिया गया था। इसमें किस में अपादान? जुदाई है। तो जब डर वाले केस के बारे में हम बात करते हैं वो भी किसका केस आता है? जुदाई का केस आता है। डर में हम एक भागते हैं ना, उससे अलग होते हैं। तो अगर डर लगे तो अपादान मतलब जुदाई का केस। डरना हो गया, शर्माना हो गया, ये सारे अपादान कारक के ही एग्जाम्पल आते हैं। नेक्स्ट का बताओ, अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अनुपम में कौन सा उपसर्ग है? अन या हलंत के साथ अनु, अनुप, कौन सा होगा? उपसर्ग जो है वो शब्दों के आरंभ में लग के उसके अर्थ को विशेष बना देते हैं या उसमें परिवर्तन ला देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है प्रयोग? बताओ।
अन्न जमा उपम से क्या बना है हमारा? अनुबम बना है। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या है? सेकंड है, अन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट बताइए। शुद्ध वाक्य चुनना है यहाँ पे। मैं तेरे घर जाऊँगा, मैं मेरे घर जाऊँगा, तुम तुम्हारा काम करो। बताओ। हम हमारे धर्म का पालन करना चाहिए। यह वाक़ई एक गंभीर समस्या है। मैं अपने घर जाना ये होना तुम तुम्हारा, तुम अपना काम करो ये होना चाहिए। हम हमारे धर्म का हमें होना चाहिए। यह वाक़ई एक गंभीर समस्या है ना? यही इसमें शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य ज़रूर आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है आंजनेय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। प्रत्यय कौन से होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है? उनका कुछ अर्थ हो भी सकता है, नहीं भी होता है। शब्दों के टुकड़े हैं, शब्द के अंश हैं। तो आंजनेय ए का आंजन के साथ क्या लगा यहाँ पे? एक मात्रा आई ना? कौन-सी? ए की और बाद में य आ गया, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बताओ। चौथा, पाँचवाँ कैसे विशेषण हैं? ये विशेषण हैं हमारे चौथा और पाँचवाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है? विशेषण के 4 भेद आ जाते हैं, जिसमें से एक विशेषण है संख्यावाचक और संख्यावाचक के भी आगे टाइप आते हैं निश्चय संख्यावाचक, निश्चित के भी आगे भेद आते हैं, जिसके 4 इन्होंने जो नहीं चलो ये तो इन्होंने परिमाण एक अलग एग्जाम्पल दिया है। ये जो तीनों इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये किसके दे रखे हैं आपके? संख्यावाचक है। जो निश्चयवाचक है उसके अंडर ये सारे के सारे भेद आते हैं। तो उसमें से एक आता है हमारा चौथा, पाँचवाँ, पहला, दूसरा है ना? इससे हमें किसका बोध होता है? क्रम का बोध होता है कि चौथा, पाँचवाँ तो ये क्रमवाचक, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल आ जाता है हमारा। ठीक है? नेक्स्ट बताओ। हुँ, नेक्स्ट का बताओ। अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए। कौन सी संधि हुई है इसमें? अभय जमा उदय, तो कौन सी संधि हुई होगी? या अभी जमा उदय? आप संधि कैसे करते हो उस पे ही डिपेंड है आपका आंसर। अभय जमा उदय करोगे तब भी अभ्युदय बन जाएगा। अभी जमा उदय करोगे तब भी आई थिंक बन जाएगा या नहीं बनेगा, आपने सोचना है, बताओ मुझे। आंसर बताओ। ये सारे जो उन्होंने टाइप दे रखे हैं वृद्धि, गुण और यण, ये तीनों ही स्वर संधि के अंदर आते हैं और व्यंजन संधि में अलग आ जाता है ना। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? वृद्धि संधि में क्या होता है? छोटी ई, छोटे या बड़ी ई या छोटा आ, बड़ा, ये सारे मिलके अपना बड़ा रूप बनाते हैं, है ना? जैसे और मिलके आ बनाएँगे, ई और ई बन के ई बनाएँगे, ऊ और ऊ मिलके ऊ बनाएँगे, ठीक है? उसे हम वृद्धि संधि का नाम दे देते हैं। सॉरी वृद्धि नहीं, वो तो मैंने दीर्घ का एग्ज़ाम्पल बता दिया। वृद्धि में जैसे ए छोटा है, बड़ा है, ये मिलके बड़े वाले बनाते हैं, ओ, औ, है ना? इनका मेल होता है। व्यंजन में स्वर या व्यंजन मतलब मिनिमम एक व्यंजन होना चाहिए, उसके साथ कोई स्वर मिल सकता है। बताओ इसमें क्या होगा? तो ये किसका एग्ज़ाम्पल आ जाएगा? यण संधि का एग्ज़ाम्पल आ जाएगा। यण संधि में आपका क्या होता है? ई के साथ कोई असमान स्वर जब मिलता है तो य बन जाता है और ऊ के साथ कोई असमान स्वर मिलता है तो क्या बन जाता है? हमारा व बन जाता है। तो अभी जमा उदय के मेल होने से यहाँ पे य बन गया और ऊ की मात्रा आ गई और ये पीछे वाला मतलब जहाँ पे संधि होती है उससे पीछे वाला जो है वो आपका आधा हो जाता है। जैसे भ यहाँ पे आधा हुआ है उससे भी हमें याद रह जाता है ये चीज़। ठीक है? नेक्स्ट बताओ। किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है? सही ढंग से इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है जहाँ पे वो आपने बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इन का प्रयोग। तो कुंजर जमा इन ठीक ही है, यहाँ पे छोटी ई है और न, नाग जमा इन इसमें भी यही है, इसमें तो सीधा सीधा लिखा हुआ है। नाइन में सही ढंग से प्रयोग नहीं किया है इन्होंने इन प्रत्यय का।
है ना? अगर हम मान लें कि ना ही था, उसके साथ इन प्रत्यय लग गया, तो अब भी बड़ी ई की मात्रा थी, लगी है, या नाई है आगे, तो सिर्फ न ही प्रत्यय लगा है, तो इसमें सही ढंग से इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है संबंध सूचक सर्वनाम पद छांटिए। संबंध सूचक जो दूसरे सर्वनाम, जो वो सर्वनाम जो दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराए, उसे संबंध सूचक कहते हैं। तो कौन सा है इनमें से संबंध सूचक? कुछ, जो, कितना, कैसा। तो कुछ तो कैसा आ जाता है? अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना ये। कितना, कैसा, ये तो प्रश्न पूछने का बोध करा रहे हैं, तो जो है ये संबंध का बोध कराता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, तो ये संबंध सूचक सर्वनाम आता है। ठीक है, अब देख लेना इनमें, ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन थे और उनमें से आप कितना कर पा रहे हो, उससे आपको अपनी प्रिपरेशन का आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। इंग्लिश के लिए भी आप एमसीक्यू की रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो एक बार देख लो, इससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, और भी मैं ट्राई करूंगी लाने का। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको स्पेलिंग वाले, सिनोनिम, एंटोनिम वाले क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर, तो स्पेलिंग का ध्यान रखना है। स्पेलिंग करने में हम आजकल थोड़ी बहुत गड़बड़ कर ही देते हैं, क्योंकि शॉर्ट में लिखने का वो आदत पड़ गई है। वैक्यूम जो है, वैक्यूम एक ऐसी जगह को बोला जाता है जहाँ एयर ना हो, तो वैक्यूम की जो सही स्पेलिंग है वो क्या आती है? तो वैक्यूम की जो सही स्पेलिंग है वो क्या है? VACWM, डब्ल्यू इसमें होगा, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डैश यू डैश देयर। डू, गॉट, आर, गेट, डज गेट या डिड गेट, क्या होगा इसमें? बताओ। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप वहां कैसे पहुंचे, है ना? तो यहाँ पे डिड, सेकेंड, एंड उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी, है ना? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हाउ डिड यू गेट देयर। ठीक है, बाकी सारी गलत फॉर्म्स यूज की हैं एक दूसरे के साथ इन्होंने। नेक्स्ट है द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ यूजफुल। कंपैरेटिव फॉर्म क्या आएगी यूजफुल की? कंपैरिजन मतलब करना हो, उस केस में हम किस तरह की फॉर्म का यूज करते हैं? कंपैरेटिव फॉर्म, है ना? तो चीजों के बीच में मेनली जब कंपैरिजन होता है, तो यूजफुल की क्या आ जाएगी? कंपैरिजन की तरह अगर हमने इसका यूज करना है, तो इसकी कंपैरेटिव फॉर्म क्या आ जाएगी? यूजफुलर, यूजफुलर, बस स्पेलिंग ही चेंज की है, द मोस्ट यूजफुल, मोर। तो इसका ऐसे नहीं बनता है, जैसे जैसे गुड बन जाएगा, है ना? बेटर बन जाएगा, बेस्ट बन जाएगा, उस तरीके से ना बन के ये हमें कैसे बनानी पड़ती है? जैसे यूजफुल है सेकंड के लिए, मतलब दो चीज़ों का कंपैरिजन है, तो मोर यूजफुल या मोस्ट यूजफुल, सबसे ज़्यादा यूजफुल। तो कंपैरेटिव फॉर्म कौन सी आ जाएगी? मोर यूजफुल आ जाएगी। सुपरलेटिव पूछता तो मोस्ट यूजफुल आ जाती है ना, मोर यूजफुल आएगा यहाँ पे जब कंपैरेटिव फॉर्म के बारे में हम बात करनी हो। नेक्स्ट का बताओ। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज इनकरेक्ट। वी हैव सीन लीला इन टाउन द अदर डे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? कहीं पे गलत दे रखा है, किसी पार्ट में एरर रखा है, इन्होंने गलती की है, वो गलती बतानी है आप। वी हैव सीन लीला इन द टाउन अदर डे। बताओ। तो यहाँ पे गलती है वी हैव सीन में, क्योंकि पास्ट के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, जबकि ये इन्होंने प्रेजेंट का यूज किया हुआ है। बाकी जो है अदर डे, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो एरर जो है वी हैव सीन में है, बाकी लीला इन टाउन द अदर डे, बाकी सब करेक्ट है। नेक्स्ट का बताओ। ए कैनल इज ए प्लेस वेयर। कैनल किसको कहा जाता है? इसकी स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है। हॉर्सेस को जहाँ पे रखा जाता है, डॉग्स को, पिग्स को या कैट्स को, क्या होगा इसका राइट आंसर? कैनल कहा जाता है वेयर डॉग्स आर केप्ट, ऐसी जगह को, है ना? वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, आपने ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर बताओ। शिवाजी वॉज ए ग्रेट किंग, द अंडरलाइन वर्ड आर। अच्छा, अब इसमें अंडरलाइन, एक मिनट, अंडरलाइन नहीं हो पाया है ना? हाँ, इसमें अंडरलाइन जो है हमारे, एक शिवाजी है और एक किंग है।
तो अंडरलाइन वर्ड क्या है यहाँ पे? नाउन है, प्रोनाउन है, इंटरजेक्शंस है, एडजेक्टिव्स है। नाउन और प्रोनाउन तो आप सबको पता है। नाउन क्या है? कोई भी नाम है किसी भी चीज का, जैसे शिवाजी या किंग, है ना, ये नाम है। ये क्या आ जाते हैं? हमारे नाउन्स आ जाते हैं, संज्ञा आ जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट का बताओ। चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। डैश डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। डॉग के साथ क्या लगेगा? एन, ए, द, सम। बताओ। डॉग के साथ, डॉग एक ऐसा नाउन आ जाता है, कॉमन नाउन आ जाता है। तो इसके साथ क्या लगने वाला है? एन, ए, द या सम। तो ए डॉग आएगा, है ना। कोई भी हो सकता है ना, वो स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो आ जाएगा ए डॉग। और क्या है? एक कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। वॉवल होता तो एन लग जाता। ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। नेक्स्ट है। द वर्ड विच इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ फोई इज। नहीं है जो सिनोनिम किसका? फोई का। फोई किसे कहते हैं? हम अपने दुश्मन, एनिमी को कहते हैं। तो एनिमी, अपोनेंट, ये सारे तो हैं सिनोनिम, बट इसका उल्टा दे दिया है यहाँ पे फ्रेंड। तो वो क्या है? इसका सिनोनिम नहीं है ये। यहाँ पे एंटोनिम पूछता तो जरूर था। नेक्स्ट बताओ। वन वर्ड फॉर दैट इज श्योर टू हैपन इज। क्या होगा वन वर्ड? जो होगा ही होगा, बदला नहीं जा सकता है जिसे, उसे कहा जाता है इनएविटेबल। होना ही होना है वो, होके रहना मतलब। ठीक है। नेक्स्ट है। ही वॉज फाइन डैश पार्किंग हिज कार डैश ए नो पार्किंग एरिया। ही वॉज फाइंड किस लिए? अबाउट पार्किंग, फॉर पार्किंग, फ्रॉम पार्किंग, इन पार्किंग, क्या होगा? ही वॉज फाइंड फॉर पार्किंग, है ना, पार्किंग के लिए। तो फॉर के साथ तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है बस, और तो कोई है नहीं। तो इन आ जाएगा। हिज कार इन ए नो पार्किंग एरिया। नेक्स्ट है। ही केम लेट। लेट हेयर इज। लेट क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, नाउन है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? विशेषण। एडवर्ब जो हैं वो क्या है? क्रिया वर्ब, वर्ब की विशेषता बताने वाले। कंजक्शन, योजक जोड़ने वाले आ जाते हैं। नाउन एक संज्ञा है। तो ही केम लेट, लेट क्या होगा यहाँ पे? ही तो क्या है हमारा यहाँ पे? प्रोनाउन है, सर्वनाम। केम, ये क्या जाएगा हमारा? वर्ब। और कैसे आया? वो लेट आया, मतलब वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? एक एडवर्ब आ जाएगा। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। कुछ कुछ चीजों में डिफरेंशिएशन आता है, एक साथ भी पढ़ सकते हो, कुछ टॉपिक्स हो, है ना, सारे नहीं, ऑलमोस्ट बोला मैंने। नेक्स्ट है। द सिनोनिम ऑफ कोल्ड इज। कोल्ड का सिनोनिम, समानार्थी। हॉट, रेनी, प्लेजेंट या चिली। समानार्थी बताना है, सेम अर्थ वाला बताना है, सिनोनिम। जो आजकल होने वाली है, चिली। ठीक है। नेक्स्ट बताओ। दैट इज योर हाउस। द अंडरलाइन वर्ड इज योर। नाउन है, प्रोनाउन है, preposition है, एडवर्ब है। तो ये क्या है हमारा? योर। संज्ञा की जगह यूज हुआ है ना, नाउन की जगह, नाउन को रिप्लेस किया है। या तो नाम लेते, दैट इज राम्स हाउस, ऐसे कुछ, बट उसकी जगह जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो है हमारे प्रोनाउन। तो ये क्या है? योर हम एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस दे रखे हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, वो आपको बताने हैं। चाची गोes abroad last year, सॉरी, will go abroad। लास्ट ईयर जा चुकी है ना वो, लास्ट ईयर। तो उसके साथ विल लगेगा क्या, या गोज लगेगा? विल बी गोइंग लगेगा, या विल बी गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। लास्ट ईयर के साथ क्या लगेगा बताओ? लास्ट ईयर पास्ट हो जाएगा, तो पास्ट के साथ गोज और विल तो लगेगा नहीं, ये तो प्रेजेंट या फ्यूचर के साथ लगेगा। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत दे रखी हैं। हाँ, यहाँ नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, तो नेक्स्ट ईयर के साथ विल लगेगा, है ना। बट विल बी गोइंग या विल बी गो लगेगा, क्या लगेगा?
वो नेक्स्ट ईयर जा रही है ना? तो क्या लगेगा इसके साथ? विल बी गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। ठीक है? लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ एनिमल्स के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ जिस तरह के भी वो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं वो दे रखा है। जैसे डॉग क्या करता है? डॉग बार्क करता है। तो ये तो आई थिंक आप सबको ही पता है, डॉग बार्क करता है, भौंकता है कुत्ता। तो अगर ऐसा कुछ दिया जाता है तो मैच करके देख लेना। ए के साथ फोर्थ है ना, तो ए के साथ फोर्थ जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसके अलावा किसी ऑप्शन में है ही नहीं। और ठीक है, तो उसी से हमें अपना राइट आंसर जो है वो पता चल जाता है। तो ये टोटल जैसे इसके 15 एंड देन 25 क्वेश्चन है। देख लेना अपना एक बार कि कितना स्कोर कर पा रहे हो आप। ठीक है, फुल मॉक तो नहीं मैं बना पाई, बट ट्राई करूंगी अगर बन पाता है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप जो भी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उन सब बच्चों का एग्जाम जो है इस बार क्रैक हो जाए, जिससे अपकमिंग जब भी मिशन वगैरह आता है तो उसके लिए आप सब लोग एलिजिबल हो जाए। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मेरा मन करता है आपके लिए क्लास लाने का। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।